प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस नईम अख्तर अफगान को आर्टिकल 63 केस के बेंच में शामिल कर लिया गया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह की कमेटी इजलास में शिरकत न करने पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की शमूलियत से 5 रुकनी लार्जर बेंच मुकम्मल हो गया। लार्जर बेंच 11:30 बजे आर्टिकल 63 केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63 की समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। कहा 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत करना थी, 4 रुकनी बेंच के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूं। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने पहले खत में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजेस कमेटी के बनाए बेंच पर एतराज़ किया था। आर्टिकल 63 से मुतालिक नजर-ए-सानी केस की समाअत के लिए ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया। इसराइल ने लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। जनूबी लबनान में सेहूनी टैंक दाखिल। लबनानी फ़ौज इसराइल के साथ सरहद पर चौकियों से पीछे हट गई। 24 घंटों में मजीद 95 शहरी जान से गए, 172 जख्मी हुए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़मीनी फ़ौज को फ़ज़ाया की मदद हासिल है। हिज़्बुल्लाह का कहना है इसराइल से तवील ज़मीनी जंग के लिए तैयार है। उधर इसराइल का शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी फ़ज़ाई हमला। मारूफ टीवी एंकर समेत 3 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। अमेरिका ने लबनान में ज़मीनी फ़ौजी ऑपरेशन के इसराइली मंसूबे की मुखालिफत कर दी। ज़मीनी कार्रवाई से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा इसराइली हमले रुक जाने में बेहतरी महसूस करता हूँ, अब जंगबंदी होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का भी लबनान में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालिबा। संगजानी जलसे में तकारीर पर पीटीआई रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिले ज़मानत होते हैं। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी ली जाएगी। मियांवाली में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज रेंजर्स तैनात। मियांवाली में तमाम सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक मियांवाली में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। इशरतुल इबाद का कहना है आने वाले चंद माह में पार्टी नए नाम से काम शुरू कर देगी। कराची में सियासी खला पुर करने के लिए तैयार हैं। हमारा स्लोगन मेरी पहचान पाकिस्तान है। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे और मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। दूसरी जानिब LPG 7 रुपये 31 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे मुकर्रर। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी। FPR ने 14 अक्टूबर तक तारीख बढ़ा दी। रात गए चेयरमैन FPR की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। FPR के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 100% इजाफा हुआ। गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 33,85,000 से बढ़ गई।
आज शख्सियत के लिए कानून साजी नहीं चाहते। अदालती इस्लाहात मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा हैं। 2006 से कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं दीगर जमातों को अदालती इस्लाहात पर दिलचस्पी नहीं थी। एतराज़ करने वाले बताएं अब नहीं तो कब। कोशिश है पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पर मौलाना फजल रहमान को बनाएं। पीटीआई की शुरू दिन से कोशिश है हर तकर्री को मुतनाज़ा बनाया जाए। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाला आलमी इमदादी फंड जेब में रख लिया। बतौर वज़ीर ख़ारजा आलमी बैंक से सैलाब मुतासरीन के लिए $400 मिलियन फंड का बंदोबस्त किया था। बलूचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक हो रहा है। आर्टिकल 63A के फैसले में आइन को दोबारा लिखा गया। आर्टिकल 63A का अदालती फैसला ठीक होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं मिसाक़ जमहूरियत की हिमायत बानी पीटीआई और मौलाना फजल रहमान ने भी की थी। आइनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा। हमने बहस रोक कर मौलाना फजल रहमान का मुतालिबा मान लिया। चीन और मलेशिया के आला सतह के वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। संगजानी जलसे में तकरीर पर पीछे रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी ली जाएगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पर लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम। 12 जून के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया तनाज़ा जब आईनी इदारों के माबैन हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। मामला अब हल हो गया। केस के फैसले की ज़रूरत नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट। कहा इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं। कमीशन एक ट्राइब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालिबा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। मैं क्यों जल्दी करूं? ये तुम्हारी जो वज़ीर आला बैठी हुई है इसकी तरफ वीडियो निकाले ना मेरे भाई, सोशल मीडिया वालों और इस वालों। ये जब इसका बाप तो इलाज करने के लिए लंदन गया हुआ था, जेल में भी नहीं था। मेरा तो लीडर जेल में है और नाजायज। तुम जो जलसे कर रही थी पंजाब में, तुम्हें तो कभी उन्हें मना नहीं किया। तुम जो सारा दिन खड़े हो गया, मैं लफ्ज यूज करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में वो औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है। ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला पंजाब पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। अल-यमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में जलसे क्यों करूं? नवाज शरीफ सजा के बाद बैरून मुल्क थे तो मरियम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थी। हमने उन्हें नहीं रोका था। पीटीआई खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरतें नहीं? क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक औरत मरियम नवाज ही रह गई है? वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर की पंजाब पुलिस को वार्निंग। कहा पंजाब पुलिस ने आइंदा रोका तो जवाब देंगे। मुंतखब वज़ीर आला का रास्ता रोकने के लिए कंटेनर लाए जा रहे हैं। वो किसके वसाइल हैं? मैं वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हामी नहीं। ये केपी बामुकाबला पंजाब करना चाहते हैं जो नहीं होने देंगे। रियासत और इदारों को जल्द कोई फैसला ले लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं जलसे के दिन किसी पुलिस एहलकार के पास असलहा नहीं था। 25 पुलिस वाले जख्मी हुए। पीटीआई का कोई एक कारकुन भी जख्मी नहीं हुआ। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत अली बात खान ने सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। इशरत अली बात का कहना है आने वाले चंद माह में पार्टी नए नाम से काम शुरू कर देगी। कराची में सियासी खला पुर करने के लिए तैयार है। हमारा स्लोगन मेरी पहचान पाकिस्तान है।
तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। बानी और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत अडयाला जेल में हुई।